पीटीआई के साथ रियासती जबर हो रहा है, पीटीएम के साथ हो रहा है, बलूचिस्तान में एक्टिविज्म के साथ हो रहा है, इंटीरियर सिंध में हो रहा है, पंजाब में हो रहा है, कौन सी जगह जो नहीं हो रहा। मैं दिल में सोचूं कि यार इतने क्रिटिकल सिचुएशन में पंजाब के दारुल हुकूमत से आधे पौने घंटे के फासले पे इतनी खौफनाक वीडियोस बाहर आ रही हैं। आखिरी दफा मैंने ऐसी वीडियोस देखी थी जब लाल मस्जिद की हमें सीढ़ियां मिलती बैक इन द डे, और ताहिर कादरी साहब की बारी देखी थी, लेकिन वहाँ पे बॉडीज इस तरह नजर नहीं आई थी जिस इधर आई थी नजर। कितने दुख की बात है, इतने ज्यादा लोग शहीद हुए हैं, जिसमें गवर्नमेंट वर्कर्स हैं, पुलिस वाले हैं, वहाँ पे टीएलपी के वर्कर्स हैं। अभी बॉडीज पे गेम होगी, और ये हमेशा हमने देखा है कि पुलिस वालों का शहीद है, इनका शहीद नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, लाइव कनेसेट टेलीवीव से ये ब्रॉडकास्ट हमारी आ रही है। वेलकम टू नया पाकिस्तान, विच इज़ पुराना पाकिस्तान, विच इज़ न्यू पाकिस्तान। अभी तक हम कंफ्यूज हैं, और हमारे साथ आज डीप स्टेट ऑपरेटिव साथ है। साथ क्या हाल है आपका? आपका आने का बहुत बहुत शुक्रिया। तो तेलवीव से आप कब पहुँचे वापस? अभी सुबह सुबह लैंड किए हैं। हमारा एक ऑफिस वहाँ भी है, हमने एक ऑफ शूट वहाँ भी खोली है। अच्छा किया, तो ताकि लोगों को दिक्कत ना हो जब अगली बार कोई खिताब करने जाए ट्रंप। वो तो माशाल्लाह हर चैनल ने लगा दिया था, स्ट्रीम कर दिया था। पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा लोगों ने इसराइल के वज़ीर आज़म को लाइव देखा। एक ऐसी स्टेट जिसका वजूद हम तस्लीम नहीं करते। हमारे नज़दीक इसराइल नाम की कोई जगह दुनिया में नहीं पाई जाती। ये जॉन सीना मोमेंट था, यू कांट सी मी। या और वो कल लाइव टिकर चल रहे थे कि ट्रंप का इसराइली पार्लियामेंट से खिताब। और जब ये टिकर चल रहे थे, वो लाइव दिखाया जा रहा था, उसी टाइम पे पाकिस्तान की सबसे बड़ी दहशतगर्द तंजीम, जिन्होंने सिर्फ मुल्क का बेपनाह नुकसान भी नहीं किया, बल्कि हमारी इकॉनमी फेल करने की वजह, महंगाई की वजह, बिल्कुल सलमान की दीन से दूर हटने की वजह, टीएलपी सलमान जैसे कई नौजवानों की टीएलपी को इकट्ठा किया जा रहा था और सड़कों से हटाया जा रहा था। बिल्कुल, आई थिंक ये बेस्ट लफ्ज़ है। उनके खिलाफ एक ऑपरेशन किया जा रहा था। बल्कि एक गाड़ी मैंने देखी थी, वो ऐसे ऐसे इकट्ठा कर रही थी क्राउड के अंदर, वो नहीं समझ लगा था मुझे। मैंने बड़ा जूम इन करके देखी कि भाई ये कौन सा मनूवर है इकट्ठा करने का। लेकिन सबसे खुशाइन बात है कि हमारी जमहूरियत के प्रोटेक्टर्स लिबरांडूज कंसिस्टेंट थे, बिल्कुल असूलों को पूरी तरह समझते हुए, जलेबी की तरह सीधे थे। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपसे एग्री करूँगा, इतने मीठे नहीं थे। उनकी असलियत सामने आ रही थी। आई डोंट नो व्हाई हर किसी को शौक है मुसोलिनी या हिटलर बनने का और उस पर अपना ब्रांड लगाने का। एंड आई नो दिस विल साउंड रिटार्डेड, बट आई थिंक हम एक ऐसे टाइम में चले गए हैं जहाँ पे रिटार्डेड होना ही बेहतर है। या लेकिन आई वाज़न्ट वेरी सरप्राइज्ड। मुझे पता था कि ये लोग डीपली हेट करते हैं टीएलपी को, नॉट फॉर देयर पॉलिटिक्स। उनको कभी भी वायलेंस से प्रॉब्लम नहीं है। यू वोंट सी देम हेटिंग एमक्यूएम। लाइक एमक्यूएम के जितने भी लोग हैं जिनके खिलाफ केसेस, they won't hate MQM as much as they hate TLP for sure. MQM has caused more damage, killed more people. एमक्यूएम की जो पूरी पॉलिटिक्स है, इट इज़ मोर वायलेंट एंड मोर, क्या कहना चाहिए, टेरराइजिंग। वो तो जमात इस्लामी की इज़ मोर वायलेंट देन TLP। मैं बताता हूँ, अगर आप जमात की उनकी ऑफ शूट्स की पूरी हिस्ट्री देख लें 1947 लेके आज तक, फॉर श्योर उन्होंने TLP ज़्यादा बंदे मारे हैं। मैं जो स्टूडेंट पॉलिटिक्स इन द 70s जो लोग सिर्फ कत्ल हुए हैं, TLP के रुकी नंबर्स हैं इसके सामने। TLP तो अभी 5 साल पहले नहीं, कोई मसला नहीं है। लाइक अभी तो वो ट्रांजिशन के है, उस ट्रांजिशन में है कि पहले वो एक ऑफ शूट थी, मुमताज़ कादरी के बाद बनी, अब वो मेन स्ट्रीम होने की कोशिश कर रहे हैं, इलेक्शन लड़ रहे हैं। हम पूरे जैसे TLP का मुद्दा ब्लास्फेमी है, राइट? दैट इज TLP। बियॉन्ड दिस क्या मुद्दा है, नोबडी नोस, नोबडी केयर्स। इस टाइम तो उनका मुद्दा फ़लस्तीन था। आई एम सेइंग दैट इज राइट नाउ, बट आई सेइंग लाइक TLP का टोटल मुद्दा ब्लास्फेमी है जी। हम पूरा ब्लास्फेमी का मजमूआ उठा लेते हैं और उसको हम सिर्फ MQM के मुशर्रफ दौर से कंपेयर कर लेते हैं, ठीक है? देयर इज नो कंपैरिजन। और इस टाइम MQM के लोग सिटिंग मिनिस्टर हैं, राइट? हम सिर्फ नॉट टू जस्टिफाई कि जो TLP कर रहा है वो सही कर रहा है, बिल्कुल गलत कर रहा है, नहीं, वो तो सवाल ही बात है, दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। बट आई एम सेइंग कि इसके कुछ वायलेंस हमें ज़्यादा बुरा लगता है, कुछ वायलेंस हमें ठीक लगता है। जो आउटवर्डली रिलीजियस वायलेंस होता है ना, वो तो डीह्यूमनाइजिंग होता है ना, क्योंकि उसके बाद तो उस बंदे के पास ज़िंदा रहने का कोई हक नहीं है। क्योंकि मैंने लोगों को देखा है ये इस बात की तोजी पेश करते हो कि सारों को मार दिया जाए, मतलब तो फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं, और एक्स्ट्रा जुडिशली मार दिया जाए। तो यार लाल मस्जिद हुआ था, या तो बहुत छोटा होगा था, बट जो गुफ्तगू हो रही थी ड्राइंग रूम्स में, टीवियों पे, वो जानवर थे बेसिकली। उनको इस तरह प्रेजेंट किया जा रहा था एज ए वो इंसान नहीं थे,
उनके एहसास जज्बात नहीं थे। लिटरली जो सारी बहस हम नहीं करते TLP को समझाने के लिए कि आप ये क्या कर रहे हैं, वो इंसान है, ठीक है, बट प्रॉब्लम है कि वो बहस दूसरी तरफ भी अप्लाई करती है। इनफैक्ट इट्स ऑलमोस्ट एज इफ जो इजराइल प्रोपेगेंडा करता है हमने भी करना शुरू कर दिया है। आई एम जस्ट सेइंग लाइक इजराइल कहता है फ़लस्तीन के लोग कौम नहीं है, यू नो। और दूसरी बात यह है कि जो सहाफ़ी जो जिनका काम था ना सहाफ़त करना उन्होंने लगता है वो काम ही छोड़ दिया। अब सडनली देखें ट्रम्प का पीस प्लान होता है, उसके अंदर वो कितना फ्रेजाइल चीज़ है, सारी दुनिया सवाल कर रही है कि लॉन्ग लास्टिंग पीस होगा या नहीं होगा। अभी भी इंटरव्यू बट टू सम एक्सटेंट हमने ये तस्लीम कर लिया है कि अब इसके बाद तो प्रोटेस्ट करना ही नहीं चाहिए। इसके बाद तो बिल्कुल कोई अवेयरनेस के लिए भी प्रोटेस्ट नहीं हो सकता, फ़लस्तीन के लिए कोई कंपेन नहीं की जा सकती, वहाँ सब अमन हो गया, शांति हो गई है, क्योंकि ट्रम्प ये अपना लैंड मार्किंग क्या कहते हैं चाहिए चीज़ पर प्लान ले आए हैं। ये एवर लास्टिंग पीस है और ये गज़ा पीस वो भी हो गया, गज़ा पीस समिट, तो अब तो पीस ही पीस है, तो अब तो एहतजाज करने का कोई तुक नहीं बनता। तो याद है कि जब PTI ट्रम्प की कैंपेन से पहले ट्रम्प के लिए कैंपेन कर रही थी कि ये होगा तो पता नहीं क्या होगा। अगर तू PDM2 का टेन्योर ले, चीफ आसिम मुनीर का टेन्योर ले, अभी तक क्राउन जूल दो हैं मार्की इवेंट्स, इंडिया को शिकस्त और ट्रम्प हमें पसंद करता है, ठीक है। इंडिया को शिकस्त देने के बावजूद लोगों के दिल में जो रियासती जबर के खिलाफ नफरत है वो तो ख़त्म नहीं और एस्केलेट कर जाएगी, लेकिन ट्रम्प की मोहब्बत को उन्होंने सही जकड़ के रखा हुआ है, बिकॉज उनकी पूरी की पूरी जो रियलिटी है वो उस पर डिफाइंड है। चाइना इस वक्त पिस्ड ऑफ है। दुनिया बाय द वे, मुझे अफसोस हुआ था बहुत, मैं जिन लोगों को, मैं हर इंसान को अच्छा समझता हूँ, आप लोगों को मेरे निजी मौक़िफ़ात भी पता है लोगों के बारे में, आपकी हमारी बहस भी होती है इस बात में, लेकिन मैं कहता हूँ अच्छा ठीक है। बाकायदा मैंने तज्जिया देखा है कि जो पाकिस्तान का जियो स्ट्रेटेजिक टर्न अराउंड है इज़ इनसेन। हम पिछले 2 साल की जियो स्ट्रेटेजिक डेप्थ की बात कर लेते हैं। टेररिज्म ऑल टाइम हाई, ठीक है, हम वॉर ऑन टेरर नंबर्स को सरपास कर रहे हैं, वॉर ऑन टेरर नंबर्स से सरपास कर रहे हैं। इंडिया के साथ जंग, ठीक है, आई मीन हम वो जंग जीते अल्हम्दुलिल्लाह, पर हमारे इनोसेंट लोग शहीद हुए थे, बिल्कुल, ठीक है। अफ़गानिस्तान के साथ जंग, ईरान के साथ मिसाइलों का आपस में, पूरा मिडल ईस्ट डिस्टेबलाइज हो गया, ठीक है। तो हमने क्या टर्न अराउंड किया है? हमने वही टर्न अराउंड की है जो हकानी साहब कहते थे, रीइमेजिनिंग पाकिस्तान की अमेरिका को पापा मान लो। एक जो हमारा फेयर वेदर एलाय था जिसकी वजह से हम जंग जीते थे, चाइना, वो ताप गया। वो कह रहा है बॉयज अभी हम जंग जीते हैं। ऊपर से हम ओवरकिल करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? रात मैं देख रहा था अल जज़ीरा के ऊपर जो शहबाज शरीफ साहब की तकरीर है, और जिस तरह उन्होंने ट्रम्प को सल्यूट मारा, और मुझे नहीं पता कि सडनली जो ट्रम्प की स्पीच थी कनेस्टेड के अंदर जो हमने लाइव देखी है, थैंक्स टू जियो TV और ऑल दिस लोकल मीडिया आउटलेट्स जिन्हें TLP का एहतजाज कवर करना याद नहीं रहा। हमें ट्रम्प की स्पीच देखनी क्यों, अंडरस्टैंड जिनका रिपोर्टर याद नहीं जा सका फर्स्ट ऑफ ऑल मुरीद के, वो था बेसिकली और उसने जिस तरह जिनोसाइड को रिवॉर्ड किया कि जो डील अब हुई है, चाहे साफ़ी ये सवाल करें, जो कि पूरी दुनिया के साफ़ी ये सवाल कर रहे हैं कि ये डील सेम वही डील है जो जनवरी में हुई थी। और फिर देखिए उसके लिए ना आपको अखबार पढ़ना पड़ेगा, उसके लिए आपको अपने पुराने ट्वीट्स पढ़ने पड़ेंगे, उसके लिए आपको काम नहीं होता वैसे। नहीं देखिए, अब देखिए ना, आपको ये चीज़ पता नहीं है। देखिए आप क्या हैं, आप कौन हैं? एक तो आप साउथ पंजाब से, ठीक है, आपको हमने लाहौर में बना दी हुई है, ठीक है, आपकी हैसियत क्या है? मैं कहा पहले आपको एथनिक लेंस में डाल लूँ, ऊपर से आप मुसलमान, एक और आप पे तमगा लग गया, और फिर आप उर्दू स्पीकिंग एजुकेशन लेके आए हैं, तीसरा आप पे तोहमत लग गई, तो आपको क्या पता है? देखिए साफ़ी का काम होता है प्रोपेगेंडा करना, ठीक है। जो न्यू सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, नहीं देखिए जो न्यू सोशल कॉन्ट्रैक्ट है उसमें हर चीज़ रीडिफाइन होगी कि डेमोक्रेसी नहीं है, इस्टेब्लिशमेंट अच्छी है, साफ़ी नहीं है, ठीक है। वेलकम टू वर्ल्ड वॉर 2, ठीक है, और हम सब फैशिस्ट हैं और प्रोपेगेंडा करना है। एक्चुअली यहाँ पे भी मैं कहना चाहूँगा कि इमरान खान की गलती है, ठीक है, इमरान रियाज खान की गलती है कि वो इतना गलूब करके कि उन्होंने ये न्यू नॉर्मल बना दिया। इनफैक्ट ये इतना लुक्रेटिव बिजनेस है। मैं मंसूर अली खान साहब का एक इंटरव्यू देखा था जहाँ कहते हैं कि साफ़ी ना बनो तनख्वाह इतनी नहीं होती। बिल्कुल सही कह रहे हैं, साफ़ी ना बनो उसमें तनख्वाह नहीं होती, प्रोपेगेंडिस्ट बनो, बहुत पैसे, आपको अवार्ड्स भी मिलेंगे, ठीक है, आपको TV पे स्लॉट्स मिल जाएंगे। हमारे
बहुत सारी चीज़ें ना हम लोग अपने ज़ुबान पे नहीं लाते कि यार हम उठाए जाएंगे, सही यही वजह नहीं है। लेकिन आई थिंक कहना पड़ेगा, अगर आपका एक मेन स्ट्रीम चैनल पे प्राइम टाइम पे शो है ना, तो आप स्टेट अप्रूवर हैं। आई थिंक एट दिस पॉइंट सलमान साहब ये फेयर बात है, अगर आप प्राइम टाइम आप स्टेट अप्रूवर हैं, आप प्लीज़ जर्नलिज्म की बात ना करें। बिकॉज अगर आप मुरीद के इंसिडेंट को 25-26 नवंबर के इंसिडेंट को, पिछले 2 साल की बलूचिस्तान में जुल्म, केपी में जुल्म, कच्चे के डाकुओं का जुल्म, पंजाब में लॉलेसनेस, कराची में तो खैर रोजमर्रा का जुल्म, पंजाब में सीसीडी का जुल्म जो कि अब लोगों को बिल्कुल जुल्म नहीं लगता। नहीं अब तो लग रहा है, अब लग रहा है। क्यों टीवी पढ़ के बाद नहीं, जब वो 1000 टपे हैं ना, उन्होंने कहा नहीं थोड़ा ज़्यादा हो गया। हाँ, मेरा मकसद है कि इस सब के बाद अगर आप मेन चैनल में बैठ के इन चीज़ों की तनकीद नहीं कर सकते, तो मैं फतवा नहीं लगाता आप पे, मैं कौन हूँ फतवा लगाने के लिए, लेकिन आपकी तनख्वाह जस्टिफाई नहीं हो रही। आपको रीवैल्यूएट करना चाहिए हम क्या कर रहे हैं ज़िंदगी में। आपको याद होगा जब पीका आ रहा था, बाकायदा इन सहाफ़ियों ने एक फियर की दुनिया बनाई थी, जहाँ पे इन्होंने आपको कहा था कि मिस इन्फॉर्मेशन को हम छोड़ेंगे नहीं। और मिस इन्फॉर्मेशन क्या है, जो अज़मा बुखारी साहिबा कह रही हैं। मैंने अज़मा बुखारी साहिबा का मुरीद के क्रिटिकल दिन का प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी। वो कौन है अज़मा बुखारी साहिबा? पंजाब की वज़ीर इत्तलात। ठीक है, उनका काम क्या है? इन्फॉर्मेशन देना। उन्होंने कोई इन्फॉर्मेशन, पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस CM KP पे थी। ओह नाइस, इंटरेस्टिंग। ठीक है, और एक सहाफ़ी ने सवाल पूछा कि मैडम मुरीद के कुछ हुआ है? वी आर गैदरिंग इन्फॉर्मेशन। ब्रो लाइक नाइस। मैं चीफ मिनिस्टर पंजाब हूँ, मुझे इंटरेस्ट ये है कि आज़ाद कश्मीर में क्या हो रहा है। मैं CM बलूचिस्तान लग गया हूँ, मैं सिंध वालों को मशवरा दे रहा हूँ कि यार हम समझ रहे हैं कि बस बेसिकली ये फ़ैसला मैंने कर लिया कि क्रिकेट के व्लॉग्स बनाने चाहिए। मैं यहाँ अनाउंस करना चाहूँगा कि मेरा दोस्त उसामा बशीर ईऑन के प्लेटफॉर्म से क्रिकेट का शो लॉन्च कर रहे हैं। ठीक है, और हम बिल्कुल कैश ग्रैब कर रहे हैं क्योंकि अनकरीब वर्ल्ड कप आ रहा है, उसने मुझे बताया था। तो प्लीज़ आप लोग उसको देखा करें, आइंदा हम पॉलिटिक्स से बहस नहीं करेंगे। वैसे हमारे साथ ही एक इजाफी स्टडी, हम लाइव कवरेज भी कर सकते हैं साउथ अफ्रीका वाले। क्लियरली साथ पागल है, ठीक है। अच्छा, अभी क्रिकेट बस क्लियरली पागल है, अगले पागल है जिन्होंने टीवी राइट्स बेचे हुए, हम कैमरे ले सर हम शूट कर ले सर। सलमान करेगा, देखिए मैं PSL तो नहीं पहुंच सका, लेकिन यहाँ तो आ गया हूँ, क्लिक फिर आज से आवाज आएगी CCD। लेकिन ना अली भाई को जेल में मेरे ख्याल से महीने से ज़्यादा हो गया, चाहे 2 महीने होने लगे हैं। हम एक अजीब सी रल में रह रहे हैं। पता ही नहीं है वो किधर। साथ रिजी साहब मैजिक कर रहे हैं इस वक्त, लाइक वो मार्वल के सुपर हीरो हैं, उन्होंने मल्टीवर्स चेंज कर ली है। IG पंजाब कह रहे हैं कि हमारे पास नहीं है और किसी और के पास भी नहीं है, पैरेलल यूनिवर्स में चले गए हैं। ठीक है, डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ वही ना, इमरान रियाज खान भी पैरेलल यूनिवर्स में गया था। असद अली तूर कभी कभार 10-12 घंटे के लिए जाता है। लाइक आई मीन वैसे एक चीज़ जो है जो खौफनाक थी, ये सारे मजाक के अलावा, लोगों में जो ब्लड लस्ट है ना, खून के प्यासे, लोगों ने इतना सेलिब्रेट किया उसमें। तो याद है कि जब श्रीलंका वाले बंदे का वकूआ हुआ था, जो बाद में वीडियोज़ की खौफनाक थी, और मैंने कहा क्या यार आप कैसे। मैंने ज़िंदगी में कुछ डेड बॉडीज़ देखी हैं, ठीक है यार, लाइक कि अभी एक्सीडेंट हुआ है, बंदा मौके पे फौत हो गया, यार खौफनाक होता है। तो लोगों में ब्लड लस्ट है, और रादर देन एक्सेप्ट करना कि हमारा ब्लड लस्ट का रूट कॉज क्या है, हमारी लैक ऑफ एनी काइंड ऑफ एजुकेशन एंड फाइनेंशियल डेस्टिट्यूशन। ये कोई इंसान फितरतन बुरा अच्छा नहीं होता, हालात वाक़यात आपको मोल्ड करते हैं। मैं एक आज जाना तौर पे बात करना चाहूँगा कि जितने हमारे दोस्त हैं, लिबरल हों, कंजर्वेटिव हों, ट्विटर पर्सनैलिटीज़ हों, यूट्यूब पर्सनैलिटीज़ हों, वो कोई भी ना बैकवर्ड पिंड ढूंढ लें, हफ्ता रहे हो 1 वीक। बिल्कुल, आप अजानों पे उठें, सारा दिन उनकी रोज़मर्रा ज़िंदगी गुजारें, दूसरे तीसरे दिन आप रेसिस्ट होंगे, आपकी हमसाये की बीवी से अफेयर होगा। ये भी होगा। आप कमाल करते हैं, आप पिंडों देहातों में जाएं, ये बहुत बड़ा, बिकॉज आप ज़िंदगी से देखें, मोबाइल हर पिंड में आ गया, TV हर पिंड में है, वो दुनिया देख रहे हैं और फिर वो अपने आगे पीछे देखते हैं। ठीक है, ये जो फ्रस्ट्रेशन है ना, ये मैं और आप, और अल्लाह ना करे हमारे पे आजमाइश कभी है, ये अल्लाह से दुआ करनी चाहिए, अल्लाह हमारे पे आजमाइश ना डाले, ये इमेजिन नहीं कर सकते।
अभी सैलाब आया है, तो जितने ये पिंड देहातों में जहाँ पार्शल डैमेज या कंप्लीट डैमेज ऑफ क्रॉप हुआ है ना, ये लोग अब पता है क्या दिमाग में सोच रहे हैं कि मैंने अपनी बेटी की शादी करनी थी फलां से, अब वो शादी नहीं होगी, उस शादी में मैं ऑलरेडी 2-3 लाख रुपया तोहफों की इन्वेस्टमेंट कर चुका हूँ, ये रिकवर नहीं होगी। ओके, मैंने बेटे का रिश्ता लेके जाना था फलां जगह, वो अब नहीं हो सकता। मेरी बीवी का ये ऑपरेशन होना था, वो नहीं हो सकता। यार ये जो फैसले हैं ना, यहाँ पे 18-19-20 साल के लड़के लड़कियों को ब्रेकअप हो जाते हैं। शहजाद की बंदी ने इमरान खान की मोहब्बत को छोड़ दे, वो आज तक गम में है, ठीक है। तो जब आप इस लेवल पे आते हैं ना, तो फिर ये रेसिज्म, ये वायलेंस, ये ख़त्म हो जाता है, ये कुछ मायने नहीं रखता। गुजर खान वाली साइड में हमारा गांव है, टकाल नाम है उसका, और वहाँ पे जो डिसीजन मेकिंग होती है ना, उसके जो मार्कर्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। बस अगर तू मेरे पास आया 11:45 के पॉडकास्ट शूट करते हैं, मैं अंडे चने खा रहा, मैं कहा मुझे खाना दे, कर लेते हैं। 11:30 मैंने मैसेज किया शूट करते हैं, तो सलमान को मैसेज किया, आए हम इकट्ठे हुए, बैठ के लाइटर में शूट कर लिया। दोपहर खाना खाएंगे, मैं अपने बच्चे को स्कूल से पिक करूँगा, बाद मेहमान आएगा, वो हमसे बताएगा सब गलत हो गया। मैं बताता हूँ सब क्या कर रहे हैं। गेम ओवर हो गया भाई, गेम ओवर हो गया, दुनिया ख़त्म हो रही है। सलमाने 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 सलमाने, वो अगला उसमें कह लगे सलमाने सलमाने निकल, क्या करे तू, चल चल ये डिजिटल कैमरा ले, इससे बना, ठीक है। तो वहाँ पे बहुत डिफरेंट है। अब आप, ये नॉर्मल विलेज है, अब आप उस विलेज को ले जाओ खैबर एजेंसी में, उस विलेज को ले जाओ आप कोयटा के बाहर, उस विलेज को ले जाओ इंटीरियर सिंध में, ब्रो यू आर नॉट डीलिंग विद द सेम पर्सन, ठीक है। और आप मुझे ये कह रहे हैं कि जो एक एवरेज टीएलपी का सपोर्टर है वो जानवर है? नहीं ब्रो, आप जानवर हैं, आप कुत्ते हैं कि आपकी इतनी तालीम, तरबियत, अच्छे कमरे, अच्छे खानों के बावजूद आप में ये रहम नहीं है। एक और बंदे का मैं व्लॉग देख रहा था, सैयद मुजम्मिल का, वो कह रहा था कि ये तो डेमोक्रेटिक जमात है ही नहीं, क्योंकि ये बुनियादी जो जमहूरियत के असूल हैं उनको नहीं मानते, तो पीटीएम भी नहीं है, जमहूरियत के असूलों को नहीं मानते। और ये बेसिकली उसकी बुनियाद ये थी कि वो जो बुनियादी जमहूरियत के असूल होते हैं ना, जिनके अंदर आपने लिबरल और सेकुलर वैल्यूज़ को स्पाउस करना होता है, वो नहीं है उनके अंदर। ये तो सारे मौलवी हैं और ये जमहूरियत का रास्ता इस्तेमाल कर रहे हैं, बस इलेक्शन में कंटेस्ट करते हैं, लेकिन असल में ये जमहूरी नहीं है। ये लोगों को फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं देते, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं देते, जैसे कि ये राइट उन्होंने इंश्योर करना है। आपको पता है हमारा एक दोस्त आया था, उसका नाम नहीं लेंगे, कल मिले भी थे, कल आया था परसों आया था, अपना कराची से दोस्त आया, हाँ ठीक है। तो उन्होंने कहा यार यहाँ नहीं रहना, यार यहाँ नहीं रहना, फलां जगह चले जाते हैं, वहाँ पे ये होता है। अफ़गानिस्तान की बहस होगी, अफ़गानिस्तान औरतों की किताबें बैन करता है, पाकिस्तान की अपनी रिटार्डेशन है, वो अपनी किताबें बैन कर देता है, इंडिया के अंदर अपनी रिटार्डेशन चल रही है, ओके। अफ़गानिस्तान के अंदर औरतों को स्कूल नहीं जाने देते, पाकिस्तान के अंदर आप स्कूल चले भी जाएँ आपको नौकरी नहीं मिलती, मतलब कोई फ़ायदा नहीं है यार। मेरा पॉइंट ये है कि बिल्कुल इसका मतलब नहीं कि अफगानिस्तान ठीक कर रहा है, गलत कर रहा है, एब्सोल्युटली गलत कर रहा है। ये बार बार कहना पड़ता है कि हमें डीह्यूमनाइज ना कर दो यार, मैं नहीं मरना चाहता, मैं बड़ा ह्यूमन हूँ, ये दाढ़ी में कल ट्रिम करा लूँगा प्रॉमिस, ये मैं गलती सलमान इनको बता, मैं 6 महीने बाद नई के पास जाता हूँ, पैसों का मसला है, ये कोई रिलीजियस दाढ़ी नहीं है। मकसद ये है कि आप डिस्पाइट ऑल द एजुकेशन इंफॉर्मेशन दैट यू हैव, सईद मुजम्मिल साहब कह रहे हैं, मुजम्मिल शाह के मुजम्मिल जैदी, अच्छा मुजम्मिल शाह साहब कह रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि वो पढ़े लिखे आदमी, मैं उनको सेम मैट्रिक पे होल्ड नहीं करता एज ए टीएलपी सपोर्टर, इंटेलेक्ट के लेवल बिल्कुल नहीं करता, उनकी इल्म है, वो पढ़ते हैं, मेन स्ट्रीम टीवी पे आते हैं, तो काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह वेल रेड है, थोड़ा सा प्रोपेगेंडा भी पढ़ लेते हैं, लेकिन कई बार छोड़ देना चाहिए। तो क्या कहते हैं, अगर आप कहते हैं कि वो डेमोक्रेटिक पार्टी नहीं है, तो मैं उनसे 100% एग्री करता हूँ। डेमोक्रेसी एज डिफाइंड बाय सईद मुजम्मिल शाह नहीं है टीएलपी उस तरह, जमात इस्लामी भी नहीं है, नून लीग भी नहीं है, पीपीपी भी नहीं है, एमक्यूएम भी नहीं है, पीटीआई भी नहीं है, विच बेसिकली मीन्स हम सब जानवर हैं, ठीक है, ओके। फिर अगर मैं एक डेमोक्रेसी का कोर प्रिंसिपल ले लूँ कि यू हैव टू रिस्पेक्ट द विल ऑफ द पीपल, ये मॉरल एट्रीब्यूशंस बाद में आती हैं, बुनियाद है विल। नून लीग की गवर्नमेंट है, ये विल ऑफ द पीपल तो नहीं है क्लियरली, ऑफ कोर्स, ठीक है। केपी में वो सीएम चेंज करते हैं, फाइन, इमरान खान डिक्टेटर है, जेल से बैठने का सीएम चेंज कर दो, वो कर रहे हैं, ठीक है। वहाँ के जो 90 उनके एमपीएज हैं, उन्होंने कहा जी बिल्कुल हम कर रहे हैं,
और मैंने को केपी में रिवोल्ट नहीं देखा कि लोग सड़कों पर तुम कैसे कर रहे हो, सब एग्रीमेंट में है। डीजी एसपी साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं जो होनी किसी चीज़ के बारे में थी पर हो किसी और चीज़ के बारे में जाती है, और वहाँ पे वो कहते हैं कि हमें इस तरह का सिस्टम या इस तरह की गवर्नमेंट नहीं एक्सेप्टेबल जो टेररिज्म को उस तरह डील करेगी जिस तरह हम चाह रहे हैं। मुजम्मिल शाह साहब के पैराडाइम में मेरी अंडरस्टैंडिंग ये थी, मैं एक्सट्रोवर्ट आदमी हूँ, कि डेमोक्रेसी के अंदर पार्लियामेंट सुप्रीम होता है और DGISPSR इज द सर्वेंट ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट इज सर्वेंट ऑफ द पीपल। यहाँ तो सब उल्ट हो गया, सर्वेंट ऑफ द गवर्नमेंट इज मालिक of the government and government is malik of the people and Muzammil Shah is the clown sitting on top. This is unfortunately the level of intellect that has come down to. और दूसरी बात ये है कि इनको ये फील होता है कि इस तरह का क्रैकडाउन करके जो आइडियोलॉजी है TLP की, जिसके अंदर एक्सट्रीमिज्म है, जिसमें हम देखते हैं कि वो कभी मतलब मॉब लिंचिंग में पाए जाते हैं, कभी वो ब्लास्फेमी के एलिगेशन लगाते हैं लोगों के ऊपर, जो बाय द वे सरातन आप तो कहते हैं ना इलीगल है, हराम है, हमें आपका वाला डर नहीं है। हम दिलेरी से फ्रंट फुट पे आके बताते हैं ये चीज़ नाकानूनी तौर पे ठीक है, ये हराम नहीं है। और लेकिन इस तरह का क्लैम्प डाउन करने के लिए, क्लैम्प डाउन करके अगर आपको लगता है कि आप उनकी ये कोट एंड कोट आइडियोलॉजी को डिफीट कर लेंगे तो दैट्स यू रिमेंबर द लास्ट पर्सन इन रीसेंट हिस्ट्री जिसने सोचा कि मैं जेनोसाइडल वायलेंस करके आइडियोलॉजी किल कर दूंगा? नेतन्याहू। मैं एट दिस पॉइंट ना लाइक जितनी हमारे दम में कंस्पिरेसीज होती थी ना सब सच हो रही हैं। इंडिया ने हमारे पे हमला किया ये क्लेम करके कंप्लीटली इनकरेक्टली कि हम दहशत गर्दी कराते हैं। हमने अफगानिस्तान पे हमला कर दिया ये क्लेम करके वो हमारे पे दहशत गर्दी कराते। एट व्हाट पॉइंट डू वी हैव टू सिट एंड गो लाइक यार स्क्रिप्ट राइटर से गलती होगी, ये सीन ऐसे नहीं है। इनफैक्ट मुझे बड़ा अगेन आई अंडरस्टैंड कि लाइक वॉर टाइम के अंदर मुल्क के साथ अपने खड़ा होना होता है। आई मीन गुलबर्ग के ऊपर फायरिंग की आवाज़ें हो रही थी तो हम यहाँ 8-8 घंटे लाइव कर रहे थे, बिल्कुल पैसों की खातिर नहीं। सही है। बट एट व्हाट पॉइंट यू हैव टू रियलाइज़ कि ये सिस्टम इस तरह चल नहीं सकता। और अगर आप एनार्किस्ट हैं, एनार्की ब्रीड करना चाहते हैं, लेट मी अश्योर यू इट्स वेरी सैड टू से ज़्यादा लोग रिलीजियस हैं और इस एनार्की का आउटकम अच्छा नहीं होगा। आप मतलब नॉट टू लाइक साउंड इनसेंसिटिव, लेकिन आपके लिए तो बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। इट इज़ इन फैक्ट द वर्स्ट पॉसिबल आउटकम फॉर एवरीबडी, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि माशरे में शहजाद ग्यास हो, मुनीब कादिर हो, मैं अच्छा अपना क्या कहते हैं मैं कैसर भाई हो, साहिल हो, इंजीनियर हो, यूथ क्लब हो, रीमा उमर साहिबा हो, अमार अली जान साहब हो। बिकॉज ये हर बंदा अगर जेन्युइनली अपना ओपिनियन दे तो ये माशरे के लिए ज़रूरी होता है, माशरे की हेल्थ होती है। सुबह से लेकर शाम तक एक मुसलमान का ईमान सेम लेवल पे नहीं होता, ठीक है। हर इंसान सोचता है, रिफ्लेक्ट करता है और हर इंसान बेहतरी की ख्वाहिश चाहता है। और जितने मैंने लोगों का नाम लिया ना, हमारी कोई औकात नहीं, ठीक है। रियासत जब मर्जी चाहे ऐसे कर दे, ऐसे कर दे, हम फारग हो जाते हैं, ठीक है। तो हमें ये रियलाइज़ करना होगा कि जब तक रियासत अवाम की रिस्पेक्ट नहीं करेगी, अवाम से मोहब्बत नहीं करेगी, ये निज़ाम नहीं चल सकता। जिसके पास लाठी आएगी वो बरसाएगा। इमरान खान ने 2013 से लेके 2018 तक अपने दिल में नफ़रत भरी कि मेरे साथ गलत हुआ है। वो जेन्युइनली ये बिलीव करता है। जब आपके अंदर नफ़रत भरी जाती है आप लोगों में नफ़रत भेजते हो। आज जब मरीम नवाज़ साहिबा बोलती हैं उनमें नफ़रत नज़र आती है। और ये वो मरीम नवाज़ साहिबा नहीं है जिनके इंटरव्यू मैंने मुशर्रफ दौर में एग्जाइल में देखे थे, कोई नफ़रत नहीं थी उनमें, एक मासूमियत की तरह वो बात कर रही थी। ये इंसान में चेंज नज़र आता है आपको। इमरान खान का पहला इश्तिहार देखें PTI का, वो जेन्युइनली अपील कर रहा है। आप उनकी गुफ्तगू मुशर्रफ दौर में देखें। फिर जब आप अपने दिल में नफ़रत बनाते हैं तो आप में और आप जिन लोगों को दहशतगर्द कहते हैं उनमें कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि उनके दिल में भी नफ़रत डाला जाता है। बट आपको नहीं लगता है कि जब इमरान खान के अंदर अभी भी जो है नफ़रत कोट एंड कोट जिसके साथ जेल में हो रहा है, मतलब जिस तरह का जुल्म जो कहते हैं PTI वाले, जुल्म तो है ना यार। डू यू थिंक कि वो जब बाहर आएगा तो वो कोई ही विल बी एनी बेटर? नहीं, देखो आपने, या वो साइकिल फिर रिपीट होगा और हम इसी साइकिल के अंदर ये साइकिल ना कभी भी 60-70 साल का बंदा नहीं ब्रेक करता। ये साइकिल यंग लोग ब्रेक करते हैं। ये साइकिल मुजम्मिल ब्रेक करेगा, शहजाद करेगा, मैं कर सकता हूँ, आप कर सकते हो।
कैसर भाई कर सकते हैं, इंजीनियर साहिल कर सकते हैं, गैप्स आपस में ब्रिज करके। देखें, गेम ऑफ थ्रोन्स के अंदर कुर्सी पे तो कोई ना कोई बैठता है, लेकिन किंग्स लैंडिंग हर दफ़ा तबाह होती है। ठीक, मैं और आप वहाँ रहते हैं, तो एज किंग्स लैंडिंग हम एज ए कौम तो एक तरह कर लेंगे, हम दूसरे को नहीं मारेंगे। ठीक, ये नहीं हो सकता कि टीएलपी क्या है कि अब क्योंकि हमें मारा गया है अब हम और मारेंगे, और हमारे लिबरल दोस्त सोचे कि अब टीएलपी, जिस अली भाई कहते हैं आए ना दाढ़ थले, अब मैं, बिकॉज इसका इनेविटेबल आउटकम क्या होगा कि ये गेम ऑफ नंबर्स होगी। और बाय द वे ये हो चुका है। पता कब हुआ था? जब सुन्नी और शिया कॉन्फ्लिक्ट हुआ था पाकिस्तान के अंदर, अहले तशीह ज़्यादातर, सारे नहीं ज़्यादातर, स्पेशली लाहौर शहर के अंदर, बाकी शहरों का मैंने कहता, लाहौर में कहता हूँ, पढ़ी लिखी ब्यूरोक्रेटिक कम्युनिटी के थे, उनको चुन चुन के मारा था। ठीक है, जवाबी कार्रवाई में वो भी मिलिटराइज हुए। ये चीज़ एक्सपोर्ट हुई ईरान से इनिशियली, उसके रिस्पांस में रियासत ने काम ये एज अपोज टू, उसके रिस्पांस में फिर वो आए सऊदीज, एज अपोज टू कि अपने लोगों को चूम चाट के पास हो गया। दुनिया में क्या हो रहा है, हम एक घर हैं। मैं छोटी सी मिसाल देता हूँ, मेरे घर में मेरे वालिद, वालदा, मैं, मेरी बीवी, मेरे 2 बच्चे, अमान और उसकी बीवी रहते हैं, और हम उसके अलावा 4 नौकर हैं जो फुल टाइम होते हैं हमारे पास। अब एक 12-14 बंदे हैं घर के अंदर। हमारे यूनिट में एक भी बंदा इंटरनली कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए ना, तो घर की सिक्योरिटी इंटेग्रिटी कॉम्प्रोमाइज़ होती है। तो हमारा बाप सरबराह होने के नाते सबको अपने आगोश में रखता है। मुझे 5,000 उधार चाहिए या घर के मुलाजिम को 5,000 उधार चाहिए, उसके लिए बराबर है, क्योंकि वो उस घर की सिक्योरिटी इंटेग्रिटी मेंटेन कर रहा होता है। ये पता नहीं क्यों, अच्छा ये एक और वजह इनको नहीं समझ आती है, ये एक बड़ी अनफॉर्चुनेट रियलिटी है। जब आप फैमिलीज़ के निज़ाम ब्रेक डाउन करते हैं और आपकी अपब्रिंगिंग एक फैमिली स्ट्रक्चर में नहीं होती जहाँ प्रॉब्लम्स होते हैं, ऑल फैमिली स्ट्रक्चर्स हैव प्रॉब्लम्स, जो उन प्रॉब्लम्स को आप डील करना नहीं सीखते, उनको ओवरकम करना नहीं सीखते, उनके साथ लिव करना नहीं सीखते, और आप एक आइसोलेशनिस्ट ज़िंदगी में जाते हो। आइसोलेशनिस्ट ज़िंदगी के ये आउटकम्स हैं जो आप फैशिज्म देख रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि इवन हमारे कंजर्वेटिव तबकात में एज ए फैमिली, बाय द फैमिली मैं मियाँ बीवी की फैमिली नहीं बात कर रहा, मैं एक जॉइंट फैमिली की बात कर रहा हूँ, उस स्ट्रक्चर से हटते जा रहे हैं। आइसोलेशनिस्ट ज़िंदगी हैं, बोथ हस्बैंड एंड वाइफ काम कर रहे हैं। ये सब कुछ 90s अर्ली 2000 में अमेरिका में देख चुके हैं। ये कुछ नया नहीं है। बिल्कुल मैं नहीं समझता कि जो टीएलपी की मूवमेंट है वो न्यू है, हमारे लिबरल दोस्तों की सोच न्यू है, ये जो एथनिक नेशनलिज्म है ये न्यू है, पूरी दुनिया ट्राई कर चुकी है। सिर्फ एक अनडिनाइबल ट्रूथ है कि रियासत का रिलेशनशिप अवामुन्नास के साथ सिर्फ और सिर्फ शफकत और झुकाव का हो सकता है। उसके बियॉन्ड आप जो मर्जी रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करें। देखें, कर्नल इनाम भी मिसिंग पर्सन केसेस करते हैं, ईमान मज़ारी साहब भी करती हैं, हादी साहब भी करते हैं। कर्नल इनाम क्योंकि मजहबी आदमी है, हालांकि ये लोग एक दूसरे का भी काम करते हैं, ऐसे नहीं है, लेकिन ज़्यादातर उनके मुकदमे होते हैं जो दीनी तंजीमों के बच्चे उठाए जाते हैं, जिनको मैं और आप जानते हैं। ठीक है, ईमान साहिबा करती हैं जो माइनॉरिटीज़ के बच्चे उठाए जाते हैं, चाहे बलोच हों चाहे रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हों। तो बेसिकली रियासती जबर के ख़िलाफ़ दोनों काम कर रहे हैं। अगर आप इमेजिन करें कि इमाम ज़ाहिद कर्नल नाम ये लड़ाई शुरू कर दें कि जो मैं रियासती जबर के ख़िलाफ़ काम कर रहा हूँ वो ज़्यादा ज़रूरी है और जो तुम रियासती जबर के ख़िलाफ़ काम कर रहे हो वो कम ज़रूरी है, तो वो दोनों इस बैठ के सोचें कि लाना तो हमारी डिग्री पे, हमारी तालीम पे। पीटीआई के साथ रियासती जबर हो रहा है, पीटीएम के साथ हो रहा है, बलूचिस्तान में एक्टिविज़म के साथ हो रहा है, इंटीरियर सिंध में हो रहा है, पंजाब में हो रहा है, कौन सी जगह जो नहीं हो रहा। लेकिन ये यहाँ पे बाइनरी आती है ना, यहाँ पर जो बहुत से एकेडमिक्स हमारे लिबरल स्पेशली लाहौर की एलीट वो टीएलपी के वायलेंस को कहती है ये बहुत गलत वायलेंस है और इसके ऊपर क्रैक डाउन होना चाहिए, इसको क्लैम्प डाउन करना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, मैं तो एग्री करता हूँ। लोगों ने सेलिब्रेट किया, लोगों ने कहा, एक हमारे वीसी हैं यूनिवर्सिटी के, उन्होंने ट्वीट की कि अब इसको बयान नहीं आने देना। मतलब उस टाइम पता भी नहीं था कि साद रिजवी के ऊपर केस किया है। वीसी ऑफ यूनिवर्सिटी सिटिंग वीसी हैं यूनिवर्सिटी। कौन सी यूनिवर्सिटी के हैं? वैसे यूनिवर्सिटी के। तुम डिग्री तो नहीं ले रहे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं ले रहा। उन्होंने कहा कि साद रिजवी शुड बी इन जेल फॉर एज लॉन्ग एज यू कैन कीप हिम। मतलब अभी तो उसके ऊपर कोई केस हुआ भी नहीं था। दिस इज माई पॉइंट, राइट। अब अली भाई को 3 MPO के तहत अंदर रखा हुआ है, किसकी ईमा पे वी डोंट नो, वेल वी हैव अ फेयर आइडिया, बट किसकी ईमा पे रखा हुआ है। वो पार्टी ये सोचती है कि ये बहुत अच्छा काम हो गया। दूसरी पार्टी साद रिजवी को 3 MPO किसी चीज़ के तहत जेल में, कहते बड़ा अच्छा हो गया।
सब तो 3 जेल तो में नहीं, उन्होंने Bro, हाँ समझ रहा, सब तो जेल में नहीं रह सकते ना। अभी ऐसे जिन्होंने FIR की ना वो बहुत फनी है साद रिजवी के ऊपर। जी मैंने सुना है कि साद रिजवी साहब ने पहले फायर मारा, फिर हाँ। उनके भाई ने उनसे पिस्टल ले ली, फिर उन्होंने फायर मारा, और फिर और लोगों ने भी फायर मारा, और एक बंदे के अंदर पता नहीं कितनी गोली। हाँ, 21 गोलियां, 21 सबसे गोलियां। पहले बाय द वे कितने दुख की बात है या कि इतने ज़्यादा लोग शहीद हुए हैं, जिसमें गवर्नमेंट वर्कर्स हैं, पुलिस वाले हैं, बिल्कुल। वहाँ पे TLP के वर्कर्स हैं। अभी बॉडीज़ पे गेम होगी, हम्म, और ये हमेशा हमने देखा है कि पुलिस वालों का शहीद है, इनका शहीद नहीं है, फिर इस पे 100 हदीसें आ जाएंगी। और दूसरी बात ये भी है कि जब आप मीडिया को फेयर रिपोर्टिंग नहीं करने देंगे, जब आप पूरा ब्लैकआउट करेंगे और आप ट्रंप की स्पीचेस चलाएंगे कैसेट से। अच्छा, वैसे मैं पता है इस कंक्लूजन पे आऊँगा, ये झूठ है, ये सब नॉनसेंस है। मीडिया जो है बगैरत है। बगैरत क्यों है? कोई प्रेशर नहीं, झूठ है सब। प्रेशर की बात नहीं है। समा ने सारा कवर किया। अच्छा, समा ने सारा कवर किया। मतलब अलीम खान साहब को इजाज़त मिली थी। मैं कहता हूँ सर ऐसी बात नहीं है। देखें, एक मीडिया हाउस है, TV चैनल है, उसमें बीट रिपोर्टर उसकी जान है। या अगर आप सिर्फ प्रोपेगेंडा करें तो 70, 80, 100 बंदा नहीं आपको चाहिए। उनकी औसतन तनख्वाह 40,000 भी लगाएं, 6,500 है, तो ये कितने पैसे बन गए हजूर? करोड़ों रुपए। या तो कौन खर्च करना चाहे? इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म। गॉर्डन गॉड। आपने कभी, तेरे सामने हम एक स्टोरी फ्रॉड की बनाते हैं, ठीक है, तो क्यूनेट वाली स्टोरी ले ले, 2 महीने बंदे इकट्ठे कर, सबके पहले इंटरव्यू कर, फिर उनके रिकॉर्ड कर इंटरव्यू, फिर एडिट कर। अब उस स्टोरी के लेट से 2.5 लाख व्यूज आ गए, 70,000 रुपया बन गया। इतनी तो हम रोटियां खिला चुके थे, ठीक है। उन्हीं बंदों को जो इंटरव्यू के लिए आए ऑब्वियसली थे। ब्रो, अगर 20-25 लोग आप पे दफ्तर आ रहे हैं, बार बार आ रहे हैं, सवाल हैं, जवाब है, कंफ्यूज हो रहे हैं, तो आप उनको खाना चाय पानी तो देते हो, ठीक है। और छोड़ा यार, क्यों नेट वालों ने 10,000 रुपया खर्च कर दिया रोटी खिला के उन्हें। तो मकसद ये है कि भाई आप क्यों करें? मुझे भी अच्छा लगे यार कि मुझे आए कोई कंपनी गई, ये 25 लाख रुपए पकड़े और ये प्रोपेगेंडा कर दें। गाइस, स्पीकिंग ऑफ प्रोपेगेंडा, हमारी 3,000 रुपये की सब्सक्रिप्शन है, जहाँ पे हम अपना पर्सनल प्रोपेगेंडा करते हैं, सरकार का नहीं। जो हमारे सिक और ट्विस्टेड नैरेटिव्स हैं, हम आपको बेचते हैं, आपके दिमाग को हम इम्प्रेगनेट करते हैं। इम्प्रेगनेट करके जो वो बच्चा आपके इंटेलेक्ट के लेवल पे निकलता है, वो फिर आपको फाइनली स्किज़ोफ्रेनिया दे सकता है। तो प्लीज़ हमें 3,000 रुपये दें। बैक टू द शो। या तो वो बड़ी अजीब-ओ-गरीब से उन्होंने FIR काटी और उसके अंदर उन्होंने, मतलब अब मसला ये है कि वो बंदा है नहीं अपने आप को डिफेंड करने के लिए, उसे किसी कोर्ट ऑफ लॉ में पेश भी नहीं किया। और नहीं, वो है ही नहीं अभी दुनिया में, मतलब ये जो अर्थ की रेल में इसमें नहीं है। अच्छा, हाँ, वो ट्रांसेंड कर गया, ट्रांसेंडेड, तो वो इस रेल में नहीं है। इनफैक्ट यार, मैंने 26 नवंबर वाले वकूआ हुआ था जब इस्लामाबाद में हुआ था, उसके बाद लोगों की वीडियोस आई थी, ठीक है। जो अब लोगों की वीडियोस आ रही हैं, जो वो दाढ़े मार के रो रहे हैं, नॉट क्या कहते हैं, जो उनकी क्लर्जी क्लास है, आम लोग भी, हाँ। इट मीन्स कि वहाँ कुछ हुआ है, दे हैव सीन समथिंग, जिसके बाद उनके दिलों के अंदर एक अजीब सा खौफ आया। और उसके बाद से अजीब किस्म की ना खामोशी है शहर के अंदर, क्योंकि हम तो मतलब हमारे साथ ही हैं मुरीद के, तो आई कैन फील कि वो खामोशी है और मीडिया के ऊपर मुकम्मल ब्लैकआउट है। तेरे सामने हमने 70% स्टाफ को ऑफ दे दिया था कल। आज सुबह भी जब बच्चे को स्कूल छोड़ा, तारसा ने मुझे कहा कि बुलाना है नहीं बुलाना। मैं कहा सर अभी तो अमन ही लग रहा है, आ जाए। मैं कहा फिर वही होगा, मिडवे कहते हैं जी घर चले जाओ, यही हो सकता है, हम क्या कर सकते हैं। और PTCL का नोटिस आ गया कि जो इंटरनेट है वो 18 घंटे के लिए तक बंद हो सकता है। एक अंडरग्राउंड केबल हमारी ख़राब हो गई है, जो कि हो जाती होती है ख़राब हर 2 साल बाद, हर 2 महीने बाद। इस पर कंस्पिरेसी चल रही है कि जनाब वो केबल इसलिए ख़राब हो रही है कि इनको कार्रवाई डालनी है, कुछ करना है। कोई कहता है जी इमरान खान फ्रॉम द PTI नट जॉब्स टू के इन्होंने साद रिजवी, शायद अल्लाह ना करे मेरे मुंह में खाक, कि वो शहीद हो चुका है, उसकी अनाउंसमेंट करनी है। 2 कि ओ इन्होंने इसराइल को तस्लीम कर लेना है, या ओ मुल्क में मार्शल लॉ लग रहा है। एक तो इतनी ज़्यादा कंस्पिरेसी थीरीज बैक वक्त आती हैं, मतलब अब मुझे, और ये तेरी गलती है बात है। मैं बताता हूँ तेरी गलती है जी, मेरी गलती बता दें मुझे। मैं पिछले
एंड आई हेट एडमिट दिस, 24 घंटे ट्विटर इस्तेमाल कर रहा हूँ। मेरी वजह ठीक है, बिकॉज ऑफ मी। मैं बता देता हूँ क्यों। बिकॉज कल जो तूने कुछ ट्वीटें की थी, आई वाज लाइक इस पर नजर रखनी पड़ेगी, ये कुछ भी कर सकता है, ये इसको मैं भी ट्रस्ट नहीं कर सकता। ठीक है, लाइक और मैं ऐसा बैठ देख रहा। अब ऑब्वियसली आप तेरी फीड में कितना देख लूंगा, फिर आप और फीड में चले जाते हैं। और फिर मैंने, अब मुझे याद है कि एक रात के जब 3:30 बजे ना, और महरोज का भी ग्रुप में मैसेज आ चुका, मैंने रियलाइज़ किया कि महरोज और साथ की जिंदगियां नहीं है, मेरी है। मैंने फिर फ़ोन साइड पे रखा, मैं चुप करके 3 घंटे सोया। मैं कहा नहीं भाई मैं आपसे अपील करना चाहूँगा, आप ट्विटर बंद कर दें। मैं पाकिस्तान की रियासत को कहना चाहूँगा, खुदा के वास्ते दोबारा ट्विटर बंद कर दें, खुदा के वास्ते कर दें। जब जंग हुए तब खोल दें, फिर बंद कर दें। ये अवामुन नास की अपील है, ये डायरेक्ट मैं सारी यूथ का सर्वे किया है, ट्विटर बंद कर दे। यार आप लोग जिस लेवल की नफरत करते हैं ना एक दूसरे से, कौन नफरत करता? मैं तो किसी से नफरत नहीं करता। मैं कहता हूँ यार सामान्य ट्विटर जो लोग इस्तेमाल करते हैं ना, वो बाजार वैसे नहीं, उनकी ट्वीटों से लगता है वो नफरत करते हैं एक दूसरे से। ब्रो जिस तरह एक दूसरे के बारे में लिखते हैं, ब्रो मैंने बड़े बड़े पढ़े लिखे चेक मार्क अकाउंटों पे देखा है कि वो एक दूसरे की माओ बहनों को गालियां दे रहे हैं। और ये मैं कतन पॉलिटिशियंस की बात नहीं कर रहा। हाँ यार ना सही। और अच्छा मैं देखा उसको फोन करूं कि मैं कह तू क्या कर रहा है यार, ये क्या है? और वो बैक एंड फोर्थ हो रहा है। और आई एम 100% श्योर कि इस उल्लू के पट्टे को तो हम सारा दिन देखते हैं, 9 से 6 कभी लगता है गुस्से में, लेकिन साथ ट्वीटें हो रही होती हैं, जंग चल रही है, सारा गुस्सा मान चला सर ये होता है साथ इस तरह होता है दफ्तर में। सारा गुस्सा मान निकल रहा आते भाई मेरा रीनास किचनट आ गया। अच्छा ठीक है। और ये बात ये सिक है, लाइक तुझे जब गुस्सा चढ़ता है क्या होता है, को तो टाइम लगता है, को आधा पौना घंटा को जरा हाथ हजार फूले ने जरा एक्शन हुआ है। ये गुस्सा करे पता है ये साइको किलर शिट है। इस तरह स्कूल शूटर बनते हैं। एक दिन साथ आएगा दफ्तर का पर सब सारा लाइक मैं एक्चुअली मैं उसको देख रहा, और मैं ट्विटर देखूं और मैं साथ आए मेरे दिमाग में, फिर मैं ट्विटर देखूं और फिर मेरे दिमाग में और लोग हैं, लाइक या इनकी बीवियां क्या कहती होंगी। ओके वो भी ट्विटर में होती हैं। ठीक है, मगर मकसद है कि एक्चुअली खौफनाक है। मेरे 2 बच्चे हैं, लाइक मुझे डर लग रहा है कि यार मैं अपने बच्चों को इस फितना से कैसे बचाऊंगा। ट्विटर तो बिल्कुल ना यूज़ करने दें। ट्विटर ब्रो मैं तो बताता हूँ, ये जो मोबाइल है ना ये ऑफ लिमिट है। टीवी तुम आधा घंटा देख लो, इसको नहीं हाथ लगाना, ठीक है, बिकॉज ये तो कोई अजीब ही सिक शिट है, ये डिमोनिक है। लाइक मैं रिसेंटली ना लाइक अपने माजी के बारे में सोच लाइक बहुत सारी चीज़ें रिवैल्यूएट कर रहा था माशाल्लाह। राइट। और मुझे लगता है कि लाइक जो डिमोनिक पोजेशन होती है ना, वो उस तरह नहीं होती जिस तरह लेट से एक्सोसिस्ट में होती है कि वो आपके अंदर जिन्न आ गया है। पर जो वसवसा होता है वो बहुत रियल होता है। ऑफ कोर्स। और अल्लाह माफ़ करे मुरीद के जैसा इंसिडेंट हो, या फिर कोई मजहबी तंजीम या टीएलपी किसी की मॉब लिंचिंग करे, तो मेरा ख्याल है कि शैतान वहाँ बैठ के ना सिर्फ वसवसा कर रहा है, वो आपको एक्स्ट्रा मोटिवेशन दे रहा होता है। बिल्कुल। मैंने जब अज़मा बुखारी साहबा की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, बिल्कुल मैं सुनी इसलिए थी कि मैं बताएंगे क्या हुआ है, मेरे दिमाग में था बताएंगे साद रिजवी का है, तभी मैंने सुनी थी वो बिल्कुल खैर खैरियत से हैं कि यार किधर है, हमारे पास नहीं है, क्या है मामला क्या है। तो मैं दिल में सोचूं कि यार इतने क्रिटिकल सिचुएशन में पंजाब के दारुल हुकूमत से आधे पौने घंटे के फासले पे इतनी खौफनाक वीडियोस बाहर आ रही हैं। आखिरी दफ़ा मैंने ऐसी वीडियोस देखी थी जब लाल मस्जिद की हमें सीढ़ियाँ मिलती थी बैक इन द डे, और ताहिर कादरी साहब की बारी देखी थी, लेकिन वहाँ पे बॉडीज़ इस तरह नज़र नहीं आई थी जिस इधर आई थी नज़र। वहाँ पे वो गुल्लू बट की हरकत सकनात वायलेंस नज़र आया था, गाड़ियाँ तोड़ते हुए। और यार मैं तेरा कभी गाड़ी एक्सीडेंट हुआ? नहीं, मेरे से गाड़ी टोटल हो गई थी, ठीक है, टोटल फ्लिप हो गई थी। सर तुम्हें 3 कलबाजियाँ खाए थे, खंबे में लगी थी, दरख्त में लगी थी। ओहो, आप चला रहे थे? मैं चला रहा था, स्वाय मेरी गाड़ी की किसी चीज़ का नुकसान नहीं हुआ, ना खंबे का ना दरख्त का, अल्हम्दुलिल्लाह, ना किसी गाड़ी का। गाड़ी तबाह हो गई थी 12। और उस मोमेंट में मैं सोचा था कि यार
ओके टाटा हो गया, जितना था हो गया। और शैतान का जो वसवसा है, मुझे लगता है कि लाइक जब आप मंशियात, शराब, इस चीज़ों के करीब जाते हैं या फिर आप अल्लाह की महफिल से दूर होते हैं, ये ज़्यादा हो जाता है। और जब इंसान वायलेंस कमिट कर रहा होता है ना सड़क पे, लाइक कभी तेरा एक्सीडेंट हुआ हो, यहाँ से निचली बात शुरू हुई थी, तो लाइक गाड़ियाँ टच होती हैं, तू बाहर निकलता है गर्मी में, तो गुस्सा चढ़ा होता है। और उस वक्त लाइक आपके मुंह से जो अनाब शनाब निकलती है, अगले से निकलती है, वो पीक मोमेंट होता है जब बिल्कुल शैतान जो है आपके ऊपर हावी होता है। और अब लाइक उम्र के इस हिस्से में जहाँ पे लाइक टेक्निकली हमने आधी ज़िंदगी जी ली है, का सेंसेस जो है 62-63 है या 64 है आई थिंक, तो अल्लाह हम सबको लंबी ज़िंदगी दे। हम करेंगे उसका, हमें आज तक पता नहीं, ठीक है। जिस लेवल का स्मॉग चल रहा है मुश्किल इलाका तो उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो गया है। और मैं समझता हूँ कि सोशल मीडिया है ना, वो एग्जैक्टली उस फीलिंग को गिव इन करता है। लाइक जो हाई मिलता है बिल्कुल, ट्वीट करके, पोस्ट लगा के, लाइक लेके, उसी वक्त पे आकर सब कुछ बंद हो जाता है दिमाग में। कोई जो आपके अंदर पोटेंशियल फॉर गुड था, सब किल हो जाता है। और मैंने एक लोकल कॉमेडी शो देखा, लाहौर में कोई हुआ था। लाज वाले तो नहीं देखा? नहीं, लाइक इस कॉमेडियंस नहीं होते, अच्छा हाँ, स्टैंड अप कॉमेडी देखी। लाज वाले और नहीं है ले अजीब ये मैं देखा कि टेबल के उस तरफ ना गंदी सोच वाले लोग बैठे हैं, साथ और कैमरे के पीछे सलमान। क्या गंदी सोच, जो निजी गुफ्तगू को पब्लिक करते हैं। तो जो वो गुफ्तगू कर रहे थे, जो जोक्स बना रहे थे, ऑडियंस के जो रिएक्शन हंस रहे थे, तो मुझे एक कम्प्लीटली डिफरेंट पाकिस्तान नज़र आया। और फिर मैंने मुरीद के की फुटेज देखी, मुझे कम्प्लीट डिफरेंट पाकिस्तान नज़र आया। एट द सेम टाइम शहबाज शरीफ साहब वहाँ गए हुए थे, वो एक डिफरेंट पाकिस्तान था। इट जस्ट सो हैपेंस कि कर्नल इनाम ने कोई वीडियो पोस्ट की हुई थी, अच्छा वो कोई और पाकिस्तान था। या तो मैं ही बैठा सोच रहा हूँ कि यार हम प्रॉपर्टी काम में ठीक नहीं थे सलमान। हमारे लिए सब पाकिस्तानी है। डीलर वाहिद है जो ना रेसिस्ट है, ना सेक्सिस्ट है, ना मिसोजिनिस्ट होगा शायद। नहीं सर, हम क्लाइंटों से बड़ा फेमिनिस्ट कोई नहीं है अपने क्या? खातून क्लाइंट को हम उसके मियाँ बाप भाई बेटे सबसे बेहतर ट्रीट करते हैं। उसको जिंदगी भर ये ख्याल था कि इतना नेक इंसान कोई हो सकता है, इसी से मैंने ये ही इज दी वन। काश मेरा ये ठीक है, काश है मेरा बाप बेटा भाई मियाँ है, कोई भी इनमें से जो रोल होता है ना, डिपेंडिंग ऑन औरत की एज क्या है, आपकी एज क्या है, ज़िंदगी में आप कहाँ पे हो, वो क्या बात कर रही थी, मामला क्या चाहते हैं, वो कमर्शियल ले रही हैं, रेजिडेंशियल ले रही हैं, अगर वो 2 प्लॉट लेंगे ज़्यादा, ये सब कुछ मैटर करता था। उसको कैश है या पे ऑर्डर है, बयाना कर रही है, क्या कर रही है, कमीशन पे ये सब मैटर करता है रिश्तों में। आप बहुत रिश्ते परचेज कर सकते हैं। ये फादर पैकेज है, ये सन पैकेज है, ये आपका ब्रदर पैकेज है। ब्रदर पैकेज सबसे घटिया वाला होता है, वो लिफ्ट नहीं कराता आपको। तो प्रीमियम पैकेज सानी चल रहा होता है कि हम छोटे छोटे होते थे, तो कोई लाइक जैसे इस लेडी ने लाइक 40s, शी सेव्ड अप सम मनी, आई वाज लाइक 24-20, तो मैं उनको बेटा ही हूँ, हाँ ये आंटी बताया मैं आपके लिए करता हूँ। तो रियल एस्टेट एजेंट वाहिद हैं जो आपको जज नहीं करते। आप फटे हुए कपड़ों में आए, आप मर्सिडीज में आए, आपको जज नहीं करते। एज लॉन्ग एज आपको पैसा है, आप प्लॉट मत लें। अच्छा ओके, देखिए आप जब दफ्तर में पहली दफ़ा आते हैं, हमें तो नहीं पता आप लेंगे या नहीं लेंगे, हम आपको वही सर्विस देंगे, सेम सर्विस। ठीक है। हाँ, जब आप प्लॉट ले ही लेंगे और चले जाएंगे, उसके बाद आपको दोबारा वो सर्विस नहीं मिलेगी, बिकॉज बेवकूफ़ हम भी नहीं है। पता लग जाता है हम एक चांस देते हैं, शुगर लगा नहीं फिर हम साथ शुगर लगाते हैं। चाय पानी नहीं खत्म होता, वो उसी तरह चलता है। बस फिर ये होता है अच्छा ठीक है तू आ गया, फिर क्लाइंट तू साइड पे बैठना, क्लाइंट आ जाएगा। उसकी वजह है कि सेल्समैन को बुनियादी तौर पे ना इन चीज़ों को ओवरकम करना होता है। लाइक मैं तो बताता हूँ, टू बी फ्रैंक, और मैं दावे से कहता हूँ, पाकिस्तान की पॉपुलेशन डेंसिटी, पॉपुलेशन डाइवर्सिटी देखते हुए परसेंटेज वाइज हमारे उतने ही परसेंटेज वाइज ईसाई, हिंदू, अहमदी, सुन्नी, अहले तशी क्लाइंट्स, वाकई नो जोक, ठीक है। एक्चुअली इनफैक्ट अमान का एक क्रिश्चियन क्लाइंट था, उसने हमें एक चर्च का विजिट कराया था जो कैथीड्रल है, स्कूल बड़ा प्यारा था, वेरी नाइस। इज़ बिकॉज इतना वॉल्यूम होता है, लाइक फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी ज़िंदगी में अभी तक, लेकिन प्रॉपर्टी करियर में ना सामान्य 1.5 लाख बंदे से मिला हूँगा, ठीक है। अब 1.5 लाख लाहौर शहर की पॉपुलेशन में से आप मिलो तो दैट्स रफली लाइक 1%
उस ज़माने में, या चलो 0.5 कर लो, तो यू काफ़ी रेंज आप मिल लेते हो, ठीक है। तो कभी भी नहीं हुआ कि कोई इशू प्रॉब्लम है, बिकॉज हमारी बुनियादी जो फ़लसफ़ा था वो मनी था, आपके पास पैसे हैं जो मुझे चाहिए हैं, ठीक है। That's about it. तो लाइक I don't आप care कि आप कौन से रिलीजन में, आपको प्लाट चाहिए और आपके क्या पास मजहब है, क्या आपका सियासी बैकग्राउंड है, क्या आपका it एथनिक became बैकग्राउंड है. irrelevant, right? And I also feel like doing some kind of business over a long period of time does make that mindset. मैं फिर मैं छोटी मिसाल देता हूँ, तो पता है अक्सर बहुत सारे लिबरल लोग कोट करते हैं कि हफीज़ सेंटर ने लगाया हुआ है, हाँ, अहमदी इज़ नॉट वेलकम। अहमद नॉट वेलकम. आप हफीज़ सेंटर चले जाएं और आप मोबाइल ख़रीदें, कोई नहीं पूछता आपसे कौन है आप कौन नहीं है. लेकिन वो कहते हैं कि जो ओके ठीक है, उनको नहीं लगाना चाहिए अहमदी इज़ नॉट वेलकम। या ये शरई तौर पर बिल्कुल दुरुस्त बात नहीं है, ठीक है। बट हम भी कुछ चीज़ों को ब्लो आउट ऑफ प्रोपोर्शन करते हैं। इट्स नॉट लाइक यू नो कि अभी कोई इंसिडेंट हो जिसमें अल्लाह ना करे मेरे मुंह में खाक 20-25 अहमदियों को कत्ल कर दिया जाए, और फिर मैं ये बात कर रहा हूँ ट्रिवलाइज करने के लिए, यू नो लाइक साहब मुरीद के में हुए, राइट। तो आई फील कि लाइक वैसे इसका एक मैं डबल एज वेपन है। जितना ये लोग रेज बेट कर चुके हैं ना, नो वन गिव्स अ शिट नाउ, और ये लोग अपनी दुनिया मुश्किल बना रहे हैं। जो मुशर्रफ दौर में नैरेटिव था ना, जो इस वक्त सारा प्रोपेगेंडा रन कर रहे हैं, उसके बाद बहुत बड़ी फाइनेंशियल विंडफॉल थी इनके लिए, डोनेशंस, चैनल्स, नौकरियां, ब्ला ब्ला नहीं आ ब्ला। रहा पीछे से. नाउ अब उसमें मैं समझता हूँ फिर भी अल्लाह ने एक फलाह रखी थी, वो बाहर से पैसा आ रहा था। अब ये पैसा प्रिंट करके सरकार दे रही है, हम डेट में जा रहे हैं, लाइक लिटरली टू फंड आवर ईगोज, या टू फंड आवर प्रोपेगेंडा, हम बिलियंस ऑफ रुपीस खर्च कर रहे हैं ऑफ मनी वी डोंट हैव। एंड इट्स नॉट वर्किंग. वॉर ऑन टेरर में ना बाहर से बिलियंस आ रहे थे, थोड़ा सा प्रोपेगेंडा किया, हाँ. चलता है, ठीक है। ये पैसे नहीं है हमारे पास, और मैं सबको बताना चाहूँगा कि आप अपनी फाइनेंशियल हालात को प्लीज़ बहुत केयरफुली मॉनिटर करें। मामलात को ठीक नहीं है, और ठीक होते 2026 के एंड तक भी नज़र नहीं आ रहे। 2026 के बाद आपको उम्मीद ही नज़र आ रही है. वो एक है, क्या नाम है उसका, जिसका नाम भूल रहा है. वो कहता है कि इसके बाद मुझे कोई कहता है ना, कोई कहता है कि देयर इज़ अ लाइट एट द एंड ऑफ द टनल, तो मैं उससे कहता हूँ देयर इज़ अ फास्ट मूविंग ट्रेन दैट्स कमिंग राइट टुवर्ड्स अस. ना आप मैं फाइनेंशियल स्पेकुलेशन ना इस तरह के इंस्टेंट मार्केट में साल 6-6 महीने की होती है। दिस डज नॉट मीन कि 26 के बाद शहद की नदियाँ बह जाएंगी, नो नॉट ऑल। इट मीन्स कि 26 के एंड तक कुछ नजर नहीं आ रहा, 26 के मिड में बता सकता हूँ कि 27 में क्या नजर आएगा, ठीक है। तो इनफैक्ट इस वक्त दुनिया की फाइनेंशियल मार्केट्स क्रैश कर रही हैं, सो द वर्ल्ड इज़ हेडिंग टुवर्ड्स अनदर रिसेशन। तो पाकिस्तान विच हैज़ बीन इन रिसेशन फॉर 3 years, तो आगे तो सिचुएशन अच्छी नहीं लग रही। इनफैक्ट हमारे जो लीडिंग इकोनॉमिक्स प्रोफेसर्स हैं यूनिवर्सिटीज़ के, वो जाके पानी की बहस कर रहे होते हैं अपने दोस्तों के शोज़ पे, क्योंकि इकोनॉमी का उन्हें कोई खास पता नहीं है. नो आई फील उनको इकॉनमी का पता है, दिस इज़ अ लाई। आई थिंक तैमूर रहमान साहब को, तैमूर रहमान होगा नाम, तैमूर रहमान साहब को इकॉनमी का पता है। इट्स जस्ट दैट उस दौर उनको कोई अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहा। लाइक फॉर एग्जांपल अगर उनको वहाँ पे अपॉर्चुनिटी दी जाए जहाँ पे वो एक्चुअली पॉलिसी बना सकें, वो पॉलिसी गवर्नमेंट को दे सकें, वो इफेक्टिवली कहीं पे जा सकें, तो आई थिंक उसका इम्पैक्ट हो सकता है। लेकिन जब आप सियाने होते हो, आपको बोलना आता है, आपको मौका नहीं मिल रहा होता, तो फिर आप ये छोड़ के यहाँ चले जाते हो, ठीक है। तो विच इज़ फाइन ऑल्सो, लाइक यू कैन हैव अदर आइडियाज़ टू, बट से कि लाइक तैमूर रहमान की इकोनॉमिक्स की अंडरस्टैंडिंग कमज़ोर है, आई डोंट अग्री with his exact idea of, let's say, socialist economies. I don't agree with that, but I do believe क्या कहते हैं कि आप प्योर फ्री मार्केट तो नहीं चला सकते, स्पेशली पाकिस्तान जैसे मुल्क में, बिकॉज अमेरिका में नहीं चल पा रही, कलूजन बहुत बड़े लेवल पे, तो पाकिस्तान में तो बिल्कुल ही सवाल पैदा होता है। बट द प्रॉब्लम इज, एंड दिस इज द क्वेश्चन दैट इज ऑल्सो लुकिंग फॉर द आंसर टू, मैं भी सोचता हूँ कि जहाँ पे हमें इतना फियर ऑफ कलूजन है बिटवीन कॉर्पोरेशन एंड गवर्नमेंट, तो वहाँ पे एक लार्जर सोशलिस्ट मॉडल कैसे चलेगा? Because the government is doing the collusion, so we're stuck between a rock and a hard place. The outcome कि हम economy completely free कर दें would be devastating in terms of loss of human life. और अगर हम economy completely या mostly subservient कर दें to the government, there will also be a loss of human life. जो कि हमने देखा भी है, जो पिछले एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं. Both is true, right? The cyclical recession cycle that the free market has created
कंटिन्यूस डिस्ट्रक्शन एवरी 2 3 4 5 years, बबल और छोटा होता जा रहा है. जो पहले 15-20 साल का बबल था वो 10 पे आया, वो अब 3-3 साल के साइकिल पे चला गया. और हमारा तो पता नहीं कुछ 6 महीने का साइकिल होता है. हमारा भी 3 मुश्किल years का से. 3 years का चलता है हमारा. ठीक है, तो वो है. ऑन द अदर हैंड इफ यू लुक एट स्टालिन, Lenin, and then look at Mao, and then post उसके, and then what would probably be the best version जो आज चाइना के अंदर है, like best in terms of minimizing human loss of life या कहते हैं, Elevating poverty and all that. and all that stuff. तो उसकी एक बहुत heavy cost है, which is freedom, which is why postmodern thought बनी थी. Yeah. Right, so the entire French Revolution did not happen because socialism या capitalism ने नाफिज करना था. Just wanted to be free of shackles. They weren't exactly sure what was going to happen, what they would do. In fact, they returned to the monarchy several years later. So, उसके बाद it turns into democracy. So nobody has the exact answer, which is also why, by the way, like वही जो कराची वाले बंदे से बात हुई थी, जब ये लोग इतना शोर होकर बताते ना, this is it, you're like, what? How? बड़ा जीनियस. मतलब कैसे से किसी ने सवाल पूछा, आप बताएं कौन सी शरीयत, उसने कहा ये वाली शरीयत. मैं कंफ्यूज हो गया. I was like, अच्छा इसका बाइनरी आंसर था, आई डिडंट नो. उसी तरह का कोई क्या कि जी प्रेसिडेंशियल फॉर्म या पार्लियामेंट्री फॉर्म, आई एम लाइक आई डोंट नो. दोनों के फायदे हो सकते हैं, नुकसान हो सकते हैं. ठीक है, लाइक सो इट्स नॉट हर चीज़ बाइनरी में नहीं होती. इनफैक्ट जो चीज़ बाइनरी में होनी चाहिए कि खुदा है या नहीं है, वो बाइनरी में नहीं है, बाकी हर चीज़ बाइनरी है. तो इट्स क्वाइट absurd. इनफैक्ट तला ने एक दफ़ा कहा था TCM ने कि हम डिबेट्स ऑर्गेनाइज, हम लोग डिबेट करो on some topic, I forget. And it's हम बैठे हैं इस्लामाबाद में having coffee, and he just said the idea, and then we just like talked about it for like 5-10 minutes. And at the end of it, I was like, nahi. Why not? Because to debate an idea, not a non-religious idea, I don't want to do religious debates, right? Like an economic, it would mean that I would have to believe in a certain kind of policy so much that I'm willing to defend it. Yeah. Is absurd. Economics policy, not really. Whatever works, I'll say yes. For example, if you can show to me, this model that we have of a government-run PTCL is good, I'll be like, okay, which it was. Yeah. But at the same time, was it not? no, until we sold it. Yeah. PTCL was a profitable, we just sold it. And on the flip side, you can say, the steel mill is not a good government organization because of these reasons, so we should privatize it. So I can see both things happening Like at the PIA. same time. No. PIA is not making any profit. Or But it's not because the PIA is a bad business. PIA is what then? No, the PIA thing is different. The PIA thing is different. That airline was profitable for large chunks. Some portions of it need to be privatized. So it's a big business. उसके parts होते हैं. ठीक है? Some parts can be privatized to improve quality of service, but generally it should still be run by the nation state. And in the future, ये चीज़ और भी critical हो जाएगी, given the entire world is a global village, so this all becomes national security issues. I remember like हमने वो खबर cover की कि UAE वाली. Yeah, UAE spy. Islamabad And somebody sent me this long post that I think a professor from UAT wrote कि this person is jahil, he knows nothing. All data. Professor of UAE. नहीं वो जो डॉक्टर उसामा शफीक की पोस्ट तो नहीं थी वो? Yeah, I think so maybe. I don't know where is he from. But Manchester University की professor. he's a learned person, ठीक है? And but he failed to understand is that despite your data being public or data records being shared, for a foreign software to enter into your local market and control something is quite different. And overall जो UAE की policies हैं उसके लिए तो बंदे का cynical होना वैसे ही बनता है. That is separate, but there's a difference. Take care between what is happening before and what is happening now. And I think uske andar what people fail to understand and realize is that if you go into depth about something, there's not enough time that exists. That honestly, I think like, it's a good habit. If someone watches a podcast about something, they should read about it first and then watch it. Yeah. So that they can, because the format is again, I think we talked about like 10 different things in what? 1 hour. So like, what's the depth? There is no structure to any of things. It's like, why would there be structure? Like, कभी तूने बैठ के structured conversation किया किसी के साथ? हाँ की. जब मेरी नमान की podcast होती है वो structure होती है, which is not true. No, I apologize. Kill me now.
या आई थिंक पॉडकास्ट नहीं, I was surprised when Saj Vikas Abhi podcast करें. I was like, me? Saj picked me? How did I get so lucky? And then it was, oh, सुबह 11 बजे. That's why. Yeah. इसके बाद में जुमेरात को है सुबह पॉडकास्ट 9 बजे. इसे इंग्लिश पॉडकास्ट 9 AM. ओह अच्छा, गुड लक. हफ्ते को नहीं वेडनेसडे को अगले Yeah, good luck. नहीं वो होगी ऐसी कि तैसी, मतलब वो बंदा उस टाइम अमेरिका में 11 बजे होंगे रात के, वो अगर रात 11 बजे आ रहा तो अगर तुम मेरे पास आए प्लीज सर प्लीज. ना, अच्छा अमान नहीं आया ना सलमान शूट करेगा ना मैं रिकॉर्ड करूंगा, कह दिए. ये हम जाएंगे कॉफी पीने. ये ऑन रिकॉर्ड बात है. इस पॉडकास्ट में कुछ नहीं कटेगा सलमान. क्या क्या काटोगे साथ. इन कंक्लूजन आप क्या कहना चाहेंगे? इन कंक्लूजन It doesn't matter guys. Subscribe to my channel. Love you all guys.